संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के बाद दोनों सदनों से विपक्षी सांसदों के निलंबन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन आपका है और इस सदन शीतकालीन सत्र में अब तक 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। ये मर्यादा है आपकी। मंगलवार को विपक्षी सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से लोकसभा से 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। मंगलवार को जैसे ही लोकसभा की बैठक शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारे लगाते हुए और तख्तियां लहराते हुए सदन के वेल में आ गए। स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी। हालांकि विरोध जारी रहने पर स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो एक बार फिर विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद हंगामा कर रहे 49 सांसदों को निलंबित करने का फैसला लेना पड़ा। सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है। इनमें सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, डिम्पल यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सदन में चर्चा के बजाय जब विपक्ष के सदस्यों को सस्पेंड करने पर उतारू हो जाए तो फिर संसद का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये सरकार तो मेरे ख्याल में सांसदीय लोकतंत्र जो है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि दूसरी राय सुने। हम किसानों के लिए खड़े हो रहे थे, किसान और जो इंक्वायरी करनी है उसके लिए तो बोल रहे थे। तो अगर किसान के लिए कुछ मांग करे तो आप हमको सस्पेंड करेंगे, और जिसने गलती की वो अंदर बैठा है, और हम जो किसान के लिए, गरीब के लिए, बच्चों के लिए सवाल कर रहे हैं तो उसको आप निकालेंगे पार्लियामेंट से। ये तो इमरजेंसी हो गई। सरकार की विफलता है कि वह विपक्ष के एमपीज को और सभी पार्टियों को साथ में नहीं ला पाई, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास होने जा रहा है या पास करेगी ये सरकार जब पूरा विपक्ष नहीं होगा। तो यह सरकार की पूरी तरह विफलता है और ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे है सरकार का। अब हम आपको बताते हैं कि अब तक दोनों सदनों से कितने सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। सबसे पहले 14 दिसंबर को कुल 14 सांसद सस्पेंड किए गए, जिनमें लोकसभा के 13 सांसद और राज्यसभा से 1 सांसद को निलंबित किया गया। 18 दिसंबर को 78 सांसद निलंबित किए गए, जिनमें लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद शामिल हैं। वहीं 19 दिसंबर को लोकसभा से 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कुल मिलाकर अब तक 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। So that is why it is nothing but an anarchy inside the parliament. जिस तरीके से तानाशाही रवैया केंद्र सरकार ने अपनाया है, या तो वो हमें बता दें कि पार्लियामेंट की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम उसको सुरक्षा नहीं दे सकते और हमें ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है। हम तानाशाही की तरीके से पीएमओ अब नया हेडक्वार्टर्स होगा जहाँ से सारा लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा। वहीं एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों से सस्पेंड किए गए 78 सांसदों के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष की कोशिश इस मुद्दे पर सहानुभूति हासिल करने की थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सारी गरिमा तार तार होती दिखी। संसद की सीढ़ियों पर बैठकर सांसद विरोध जता रहे थे। इस बीच टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति की नकल उतारनी शुरू कर दी। इस दौरान वहां बैठे दूसरे सांसद ठहाका लगाते और ताली बजाते दिखे, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वहां जो कुछ हो रहा था उसका वीडियो बनाते रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने कल्याण बनर्जी से कुछ कहा और ये सिलसिला तेज हो गया। इस पूरे प्रकरण से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बेहद आहत दिखे और जब उच्च सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उनका दर्द छलक पड़ा। Imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. कल्याण बनर्जी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। इंडी गठबंधन जो है एक टूरिंग टॉकीज तो ही है। आप जब एक जगह, एक नगर में एक बार, दूसरी नगर में एक बार, ऐसे तो ड्रामा करते हैं, लेकिन ये ड्रामा टॉकीज में अभी मिमिक्री शुरू कर दिया है। इसका व्यवहार देखिए। इस सदन के लीडर
के रूप में आज चेयरमैन हम सबका संरक्षण करते हैं। पूरे जाट समाज ने इसकी निंदा की है और यहाँ एक जाट नेता कांग्रेस का बैठा हुआ आपका अपमान होते हुए इन्होंने निंदा नहीं की है। एंजॉय करके वीडियो बना रहे थे, उसका इंटेंशन देखिए। जाट समाज का अपमान कर रहे थे, किसान का अपमान कर रहे थे, ओबीसी का अपमान कर रहे थे, उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे, संवैधानिक संस्था पे जो इतने बड़े पद पे बैठे आदमी का अपमान कर रहे थे। उनको लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हमें ही अधिकार है। ये जाट समाज का आदमी कहाँ से आ गया? जाहिर है विपक्ष के रवैये को लेकर सवाल उठना लाजमी है। सियासत में विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन मर्यादा को भूल जाना भला कैसे जायज ठहराया जा सकता है? रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।